अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। अगर आप लोग रेस्पिरेशन को सही से समझ लें तो आप लोग को रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वो जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑक्सीजन और एक को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस का बॉडी में जहाँ पे भी एक्सचेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेस्पिरेशन। और इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज हमारी बॉडी में दो जगहों पे होता है। एक होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच इन गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और एक और हमारी बॉडी में विद इन द बॉडी के अंदर इन गैसेस का कहीं पे एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच एक्सचेंज कैसे होता है इन गैसेस में? तो इस डायग्राम में आप लोग देखें, इस डायग्राम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और ये ह्यूमन बॉडी के लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब ये बंदा क्या करता है कि बाहर से ऑक्सीजन को क्या करता है? इनहेल करता है, अंदर लेता है एयर से और लंग्स के अंदर कम्युलेट करता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करता है और बॉडी के अंदर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एक्सहेल करता है और बॉडी से कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे बिटवीन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन और वो एटमॉस्फेयर में जाता है। अब यहाँ पे भी इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट एंड बॉडी, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन है बिटवीन एटमॉस्फेयर और लंग्स, ये भी दो तरीक़ों से होता है। एक को हम कहते हैं, अगर इसको देखें तो एक को हम कहते हैं ब्रीदिंग, एक को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, और एक को हम कहते हैं वेंटिलेशन। एक को हम क्या कहते हैं? वेंटिलेशन कहते हैं। अब ब्रीथिंग और वेंटिलेशन में क्या होगा? दोनों में ही एक्सचेंज होगा बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इनमें फ़र्क पता होना चाहिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग वो फिनोमेना होता है जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, लेकिन उसके लिए बंदा क्या करता है? अपने रेस्पिरेटरी मसल यूज़ करता है। ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल, जब आप अपने एक्सपायरेटरी मसल यूज़ करें और उसकी वजह से आप एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल कर ले, बॉडी के अंदर लेके जाएं, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले? एक्सहेल कर ले, बाहर निकाल दे, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में आप लोग मसल यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग में आप लोग कॉन्शियस होते हैं, खुद ही इंस्पायर करते हैं, खुद ही एक्सपायर करते हैं, ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी होती है। वेंटिलेशन किसे कहते हैं? वेंटिलेशन में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें बंदा अपने रेस्पिरेटरी मसल्स को यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी वजह से बंदा बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, या उसको आप एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर दे और वो खुद से सांस नहीं ले सकता, अपने मसल यूज़ नहीं कर सकता, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि इस बंदे को मशीन के ज़रिए, किसके ज़रिए? मशीन के ज़रिए हम इसको बाहर से ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं उसके लंग्स को, और उनके लंग्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं मशीन। तो इस वक्त जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स मशीन, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन और ब्रीदिंग में क्या होता है? दोनों में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, लेकिन एक में हम क्या करते हैं? मसल यूज़ करते हैं। जब हम खुद के मसल यूज़ करें तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। और जब हम ड्यू टू मशीन किसी वजह से हम अपने मसल यूज़ नहीं कर सकते फॉर रेस्पिरेशन, तो टू मशीन जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं इन बंदे को बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। अब हमारी बॉडी में जब लंग्स के अंदर ये गैसेस आ जाते हैं तो विद इन द बॉडी भी इन गैसेस का कहीं ना कहीं पे एक्सचेंज होता है। तो विद इन द बॉडी अगर आप लोग देखें तो विद इन द बॉडी हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो तरीक़ों से होता है, दो जगहों पे होता है। एक को हम कहते हैं सिस्टेमिक,
एक को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक रिस्पायरेशन, और एक को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। एक को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। अब जो सिस्टेमिक रिस्पायरेशन होगा, जो सिस्टेमिक रिस्पायरेशन होगा, नाम से ही जाहिर है कि उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन टू सिस्टम। जब दो सिस्टम के बीच, टू सिस्टम के सेल्स, टू सिस्टम के टिश्यूज के बीच जब एक्सचेंज ऑफ दीज टू गैसेस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टेमिक रिस्पायरेशन कहेंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं कि बिटवीन विद इन द सेल, जब सेल के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम या टिश्यूज के सेल के अंदर जब इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये क्या है, ये जो ब्लू वाला दिखाया गया है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये सारा रेड वाला एंड ब्लू वाला ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। ये क्या है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है। और ये क्या है, ये मैंने सेल बनाए हैं, किसी भी टिश्यू के सेल हैं ये। अब यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये जो ब्लू वाले लगाए गए हैं दैट इज वीनस साइड ऑफ ब्लड, दैट इज वीनस ब्लड। और जो रेड वाला दिखाया गया है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज आर्टीरियल ब्लड। अब यहाँ पे ये क्या है, राइट साइड ऑफ द बॉडी है, राइट साइड ऑफ द बॉडी में वीनस ब्लड आता है, ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। अब जब राइट साइड पे ये वाला ब्लड आता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये चला जाता है लंग्स में। अब जैसे ही लंग्स के कैपिलरीज में चला जाता है, पल्मोनरी कैपिलरीज में ये ब्लड चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर से आता है लंग से इनटू ब्लड, ऑक्सीजन लंग से आता है ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है इनटू लंग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिटवीन टू सिस्टम, एक लंग्स और वास्कुलर सिस्टम के बीच इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग के ब्लड से वास्कुलर सिस्टम से चला जाता है कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स से आप लोग का ऑक्सीजन आ जाता है लंग से वास्कुलर सिस्टम में। तो यहाँ पे भी इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। अब जैसे ही सारा ऑक्सीजन आ जाता है इनटू वास्कुलर सिस्टम, तो ये वाला वास्कुलर सिस्टम क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन से फिल हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे निकल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो ये ब्लड जो होता है ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये वाला ब्लड जब यहाँ पे राइट साइड पे ट्रांसफ़र होगा, लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र होगा, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा कम। अब यहाँ पे ये वाला ब्लड जब आता है आप लोगों के लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे, तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से थ्रू एओर्टा ये कहाँ जाता है, पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है। अब ये वाला ब्लड अपर बॉडी को भी जाता है और ये वाला ब्लड क्या होता है, नीचे बॉडी को भी जाता है। अब पूरी बॉडी को ये ब्लड सर्कुलेट होता है। अब पूरी बॉडी को ये ब्लड जब जाता है तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये ब्लड जब जाता है और फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे किसी एक टिश्यू को इंटर हो गया ये ब्लड, अब टिश्यू में ऑक्सीजन क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन होता है कम और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज़्यादा। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज़्यादा, तो यहाँ से सारा का सारा, अब यहाँ पे जो इंटर कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, सारा ऑक्सीजन डिलीवर हो जाता है टिश्यू को। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ से सारा कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है इनटू वास्कुलर सिस्टम। अब ये टिश्यू सेल है, किसी भी टिश्यू या किसी भी सिस्टम, लिवर है, किडनी का सिस्टम है, लिवर का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उनके सेल्स हैं, उनके टिश्यूज़ हैं। अब यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड से ट्रांसफ़र होता है इनटू डिफ्यूज़ होता है इनटू टिश्यू सेल, और टिश्यू सेल से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है इनटू ब्लड। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। अब ऑक्सीजन चला गया टिश्यू को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, कम, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पिक हुआ इनटू ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ज़्यादा। अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा, यहाँ से जो
जो ब्लड निकलेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन डिलीवर हो चुके तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम। तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब जब ये ब्लड ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, इस पूरे सर्कुलेशन में देखें, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये कोई भी टिश्यू का सिस्टम है। अब यहाँ पे जब एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है तो ये क्या हो रहा है, दो सिस्टम के बीच, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बीच, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टिश्यूज के बीच किसी भी सिस्टम का टिश्यू है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। अब यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन टू सिस्टम, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ये वाला जो रेस्पिरेशन है ये किस पर्पस के लिए हो रहा है, ये इस पर्पस के लिए हो रहा है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, निकल जाए बाहर, हमारी बॉडी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो ये किस पर्पस के लिए हो रहा है, एक्सटर्नल पर्पस के लिए हो रहा है। किस पर्पस के लिए, एक्सटर्नल पर्पस के लिए, कि हमारी बॉडी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सिस्टेमिक रिस्पायरेशन, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सिस्टेमिक रिस्पायरेशन या सिंपली एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो रिस्पायरेशन हो रही है ये किस पर्पस के लिए हो रही है, कि आप लोगों के टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाए, इंटरनल पर्पस के लिए, कि टिश्यू के हर एक सेल को, इंटरनल बॉडी को क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल सिस्टेमिक रिस्पायरेशन, इसे हम कहते हैं इंटरनल सिस्टेमिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ये दोनों बिटवीन टू सिस्टम हो रहे तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक रिस्पायरेशन कहते हैं। कलेक्टिवली इन दोनों को क्या है, सिस्टेमिक रिस्पायरेशन है। तो सिस्टेमिक रिस्पायरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल, एक को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक है। अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन की समझ आ गई है। तो अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर होता है तो ये किसको मिलता है, ये मिलता है सेल को। ये कहाँ मिलता है, सेल को मिलता है। अब ये जो सेल होते हैं ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे क्या है, एक सेल है, यहाँ पे क्या है, एक सेल है। अब सेल को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। सेल को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अब जब ये सेल ऑक्सीजन को ले लेता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के वक्त क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी। एटीपी क्या होती है, रिलीज होती है। जब ऑक्सीजन मिल जाए टिश्यू को और ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाए और ऑक्सीजन की यूजेज के वक्त आप लोग की एटीपी प्रोड्यूस हो जाए और जो एटीपी के साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज़ हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाए। तो विद इन द सेल जब ऑक्सीजन सेल यूज़ कर लेता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म और एटीपी एनर्जी, क्योंकि हमें चाहिए, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो जब एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और उसके वक्त उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो जाता है, तो विद इन द सेल, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान ऑक्सीजन इन होता है, ऑक्सीजन यूज़ होता है और उसके एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो विद इन द सेल भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर, इसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं एरोबिक, एक को हम क्या कहते हैं, एरोबिक, एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए, एनर्जी रिलीज हो जाए, लेकिन उसमें ऑक्सीजन यूज़ हो, इसमें क्या हो, ऑक्सीजन यूज़ हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन अगर किसी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी आ जाए तो उस वक्त आप लोगों की बॉडी में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन नहीं होता, दैट इज़ एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बायो एनर्जेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से। यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना जान लें कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है वो दो किस्म की होती है, हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। दोनों में इन केस का एक्सचेंज होता है, लेकिन एक में ऑक्सीजन की यूजेज के वक्त होता है, एक में ऑक्सीजन नहीं होता तब यूज़ होता है।
तो ये था आप लोगों का रिस्पायरेशन कि रिस्पायरेशन बॉडी में कैसे होता है। होपफुली आप लोग को रिस्पायरेशन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोग रिस्पायरेशन को ठीक से समझ लें तो आगे जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी लेक्चर होते हैं रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में, वो सारे के सारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड हुए, रिस्पायरेशन से ही रिलेटेड होते हैं। होपफुली इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।